जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान क्लिनिकल रिसर्च के नाम पर भारतीय नागरिकों को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किए जाने के विषय में उठाना चाहता हूं। अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल रिसर्च के नाम पर मजदूरों के पर ट्रायल किए गए, जिसमें किसी भी दवा का कोई साइड इफेक्ट उनको नहीं बताया गया। जो कंसेंट फॉर्म्स पे दस्तखत कराए गए वो ऐसे फॉर्म पर कराए गए जिसकी कोई समझ मजदूरों को नहीं थी। इस पर क्लिनिकल ट्रायल का खेल कैसे चलता है सर, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में 10 से 14 साल की लड़कियों को एक एनजीओ पाथ के द्वारा कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की वैक्सीन दी गई और यह आईसीएमआर के कंसेंट से दिया गया। लेकिन वैक्सीन के लिए कंसेंट फॉर्म न उन बच्चियों से सिग्नेचर कराया गया, न उनके पेरेंट्स से सिग्नेचर कराया गया, बल्कि आदिवासी हॉस्टल्स की वार्डन से सिग्नेचर करा करके उन्हें बताया भी नहीं गया कि क्या है, और कंसेंट फॉर्म भी इंग्लिश में कराया गया। इसके अलावा सर पिछले एक साल में क्लिनिकल ट्रायल्स पे ड्रग रिसर्च के नाम पे 670 लोगों की हत्या की जा चुकी है सर। विदेशी कंपनियां अमेरिका यूरोप में R&D का काम करती हैं, वहां पे लोगों को नौकरियां देती हैं, और जब ह्यूमन ट्रायल की बात आती है तो वो इंडिया में आके करती हैं, जिसके कारण कि फोर्टिस या इस तरह के हॉस्पिटल तो लाखों रुपए कमाते हैं, पर इंडियंस जो हैं वो गिनी पिग की तरह इसमें ट्रीट हो रहे हैं सर। इसके अलावा सर अगर किसी की आदमी की मौत हो जाती है तो उसका कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता। उससे भी बड़ी दुखद बात है सर कि इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, जिसको कंपनसेशन देने के लिए किया गया पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें 17 फार्मा कंपनियों के मेंबर्स हैं सर। मेरा सर गवर्नमेंट से यही अनुरोध होगा कि उन्हीं दवाइयों का ड्रग ट्रायल इंडिया में करने दिया जाए जिनकी R&D लेबोरेटरीज इंडिया में, जिससे कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में सर रिसर्च नहीं कर सके। नहीं सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ड्रग ट्रायल के नाम पर जो इंडियंस को गिनी पिग के रूप में यूज किया जाता है, इस खेल को बंद किया जाए। थैंक यू सर। मिस्टर गणेश